माँ ठाकुर जय, वेलकम टू MTJ प्रियंका क्लासेज। आज सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का गणित वाला पोर्शन करते हैं। तो हमारा 26 क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसे फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए। इसे फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो इस टाइप का एक फॉर्मूला हमें याद रहता है हमेशा ही, -32/9। इसी से हम फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। F आएगा, ये गुणा में, ये बट्टे में है तो गुणा में जाएगा C के साथ, और जो गुणा में है वो बट्टे में जाएगा, और जो धन में, ऋण में है वह धन में जाएगा। तो इस टाइप से हमारा फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला भी निकल जाएगा। इसमें हमने रखना है मान, तो जो जो इसने दिया है उस हिसाब से मान रख देंगे। फ़ारेनहाइट की जगह C की जगह हम पे 37 रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 37 डिग्री रखें, हाँ डिग्री रखो ना रखो एक ही बात है, गुणा 9/5 प्लस 32। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको मिलेगा, इन दोनों को गुणा करके 333/5 प्लस 32। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका, इसको देखिए 5 छक 30, 5 छक 30.6 प्लस 32। इसे ऐड करेंगे, दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ 0 बैठाओ, 6 आएगा, फिर दशमलव आएगा, 6 7 8 आएगा, फिर 6 में 3 जोड़ो 9 आएगा। यहाँ पर आए 98.6, लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन यहाँ पर तो 98 है, 97, 95, 98.5। तो अगर हम इसे देखें, जो समकक्ष मान आता है, समकक्ष मान लगभग इसके बराबर है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप, क्वेश्चन नेक्स्ट है, यहाँ पे बना लेते हैं इसके छोड़ के। ऋण 50 डिग्री सेल्सियस और 72 डिग्री सेल्सियस, 72 मतलब धन 72, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो 72 डिग्री सेल्सियस बड़ा है तो बड़े को पहले लिखिए। उसके बाद इसमें से निकालना है अंतर। क्या निकालने को कहा है उसने? अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना है, तो हमने घटा दिया। किससे घटाना है? -50 डिग्री सेल्सियस को घटाना है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ 72 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस गुणा हो जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 50 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 2 7 5 12। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 122 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यह है 18 केजी किग्रा और 5 ग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित कीजिए। 18, ये तो खुद केजी है और साथ में क्या है आपका 5 ग्राम है। तो परिवर्तित किससे करना है? हमको 5 ग्राम को करना है। तो 18 केजी का तो 18 केजी आएगा, प्लस 5 ग्राम को, देखो कोई भी ग्राम है ना तो किलो हेक्टो से जाते हैं, किलो हेक्टो डेका ग्राम, तो 1000 आ रहा है। कितने का अंदर आ रहा है होम्स के बीच में? 1000 का। अगर हम बड़े की तरफ जाते, यानी ग्राम से किलो, केजी से ग्राम की तरफ जाते तो गुणा करते। अब ग्राम से केजी की तरफ आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? भागा करेंगे, यानी बट्टे में आएगा, ठीक है। तो 5/1000 केजी। जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भागा आएगा, बट्टा आएगा। और अगर यहाँ पे हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो गुणा आता है। यहाँ हम ग्राम से केजी की तरफ बदल रहे हैं, ग्राम छोटा होता है, केजी बड़ा होता है, तो हमारा क्या करना पड़ेगा? बट्टा 1000 करना पड़ेगा। 18 केजी प्लस, यहाँ इस 0 की जगह आ गया 5, फिर कितने अंक? 2 अंक, यानी 2 0 बच गए, इनको बैठा दो, फिर आएगा दशमलव। ये वाला दशमलव में बदलना मैंने आपको करा रखा है, उसमें देखिएगा। फिर यहाँ देखिए 18 केजी है, उसके पीछे कुछ अंक नहीं है तो हम अंक की जगह 0 बैठा लेते हैं। फिर यहाँ 5 है तो 5 0 0 8 1। यहाँ पर आ रहा है हमारा 18.005 केजी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, जब किलोमीटर को मिलीलीटर में बदला जाता है, किलोमीटर को मिलीमीटर
में परिवर्तित किया जाता है तो 1 किलोमीटर में लगे हुए शून्यों को ज्ञात कीजिए, मतलब कितने जीरो लगेंगे यह ज्ञात करना है हमने। तो अब देखिए हम क्या करना है, हमने 1 लिखना है, उसके बाद आराम से आगे बढ़ते जाना है। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो शून्य गिनो, 3 एकम 3, 3 6, कितने जीरो आ रहे हैं, 6 जीरो। तो 6 जीरो आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 99 को उचित रूप से दर्शाती है। 99 मतलब 90 और उसमें 9 जोड़िए। तो 90 को क्या लिखते हैं रोमन में, 90 को बोलते हैं C से 10 कम यानी XC, और 9 को बोलते हैं 10 से 1 कम, 10 के पहले 1 आएगा IX। तो इसका मतलब हो गया, इन सबको एक साथ लिखो XCIX, XCIX। उसके बाद यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे लिखा है MXLII प्लस CXCIV माइनस LXIII, ठीक है ना। अब इसे देखिए आप, M मतलब होता है 1000, XL मतलब होता है 40, 40 में 2 42 यानी 1042 प्लस C मतलब होता है 100, XC मतलब होता है 90 और IV मतलब होता है 4 यानी 194 माइनस L मतलब 50, 60, 63, 63। अब इन्हें देख लीजिए, हम जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6, 9 4 13 की 3 हासिल लगो 1, 1 का 1, 9 4 है 13 की 3 हासिल लगो 1, 1 1 2, 1 का 1, यह आ रहा है हमारा 1236 माइनस 63। अब अगर हम घटा देंगे तो घटाने के बाद आ रहा है 1173, 3 और 13 में से 6 घटा 7, 1 का 1, 1 का 1, तो ये आ रहा। अगर इसे रोमन में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम, 1000 को लिखेंगे M और 100 को लिखेंगे C, 73 को लिखेंगे 50, 60, 70, उसके बाद 3। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारा MCLXXII, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखिए आप, अगला है वह कौन सा कोण है जिसकी माप 136 डिग्री और 77 डिग्री के अंतर से 29 अधिक है। ठीक है, अंतर से मतलब इन दोनों को आपस में क्या करना है, बड़े से छोटे को घटा देना है, फिर उसमें 29 जोड़ना है। तो सिंपली क्वेश्चन ऐसा बनेगा 136 और 77 का अंतर, डिग्री भी लगाना है, माइनस 29 डिग्री। अगर इन दोनों को आप घटाते हैं तो आता है आपका 59, 9 यहाँ आएगा 5, 59 डिग्री। माइनस नहीं है, प्लस है, यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस है, अधिक है लिखा है इसने, यहाँ लिखा है अधिक है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, 29, 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगो 1, 5 2 7 1 8, 88 डिग्री। तो 88 डिग्री वाला ऑप्शन तो यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन। तो 88 डिग्री होता है न्यून कोण। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सरल सा है। यह बोल रहा है कि दो समकोण, निम्न दी गई संख्याओं में कोण दो समकोणों से बड़े हैं। ठीक है, समकोणों से बड़े हैं, तो कौन से समकोण से बड़े हैं, समकोण से ज्यादा किसका आ रहा है, तो दो समकोण से बड़ा यानी 180 डिग्री से बड़ा। दो समकोण देखिए 90 में 90 जोड़िए 180 डिग्री आएगा। उससे बड़ा कोण कौन सा है, तो वह एकलौता कोण है एंगल सी। तो यहाँ केवल सी वाला, ये वाला कोण ही क्या है 180 से बड़ा, या कहें हम 90 से बड़ा भी एकलौता कोण यही है। ठीक है, और सब तो ये न्यून कोण दिखाई दे रहे हैं, डी न्यून कोण, बी न्यून कोण, ए न्यून कोण, यह है बड़ा। उसके बाद देखिए आप, निम्नलिखित विधान को पढ़िए और उचित पर्याय चुनिए। यहाँ वृत्त के बारे में बात हो रखी है। ठीक है, तो यहाँ वृत्त के बारे में बोल रहा है कि वृत्त के सभी जीवा से व्यास बनता है। गलत बात है,
ये वृत्त हो गई, इसकी एक जीवा यहाँ पर है, एक जीवा यहाँ पर है, एक जीवा यहाँ पे है। कहाँ बना व्यास? व्यास तो बना ही नहीं, यानी ए गलत है, ए वाला गलत। बी वाला बोल रहा है कि व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा है, बिल्कुल सही है। केंद्र से जाते हुए ये सबसे लंबा है, इसके अगल बगल दाएं बाएं कोई भी हो वो क्या होगा, इनसे छोटा ही होगा, तो बी वाला सही है। तो यहाँ पर है केवल विधान बी सत्य है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 वाला, एक बैलगाड़ी 230 केजी रेत निर्माण स्थल पर ले जा रही थी, यानी कहीं काम चल रहा है और जो बैलगाड़ी है वह रेत ढो रही है। रेत थी बराबर, ठीक है, जब रेत उसमें भरी गई थी उस समय रेत थी 230 केजी, किलो लिख दो, केजी लिखो, एक ही बात है। फिर उसके बाद है यदि 4.65 किलोग्राम रेत रास्ते में गिर गई, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं गिर गई। कितनी रेत गिर गई? ये बोल रहा है 4.65 केजी। तो अब ये हमें बोल रहा है कि शेष रेत, यानी कि जो बची हुई रेत है वो निर्माण स्थल में पहुंची होगी, तो उसी को इसने पूछा है निर्माण स्थल पर कितनी रेत पहुंची। तो क्या करेंगे, हम इन्हें घटा देंगे आपस में। यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 3 दशमलव के नीचे ठीक सीध में दशमलव, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2, यहाँ भी आएगा 2, 225.35 केजी। ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। घटाना आपको आता ही है, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। फिर यहाँ पर देखिए, यदि एक कार की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा कम की जाए, ठीक है, कम की जाए, तो वही अंतर तय करने के लिए कितना समय लगेगा। सही है कि पहले जो गति थी, यहाँ T1 T2 ले लेते हैं। जो हमारा T1 है, ठीक है, T1 है, तो T1 में देखिए आप बोल रहे हैं कि वो गति है, तो माना दूरी क्या है, x है, तो क्या होता है समय बराबर दूरी बट्टा गति होता है, गति होता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा मार्कर फैल रहा है, ऊबड़ खाबड़ भी है, तो साफ साफ नहीं लिखा जा रहा, दोबारा लिखते हैं। समय बराबर दूरी बट्टा चाल या गति, यहाँ गति लिखा है तो गति लिखते हैं। तो माना दूरी है x और गति कितनी है इसकी, पहली गति है यहाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 100 किमी प्रति घंटा, तो जो भी है किमी से किमी कट जाएगा, दूरी के मात्रक से दूरी का मात्रक, तो यहाँ पे आंसर हमारा घंटे में ही आएगा। T1 है x बट्टा 100। उसके बाद T2 को देखिए, T2 है हमारा x बट्टा 50 किमी प्रति घंटा कम कर दी जाए। 50 किमी प्रति घंटा कम कर दी जाएगी, तो 100 में से 50 घटा 50 ही तो हुआ, तो यहाँ 50। अगर आप इसे गौर से देखें तो ये इस टाइप से आ रहा है, x बट्टा यहाँ 100, जो 50 है, 50 का मतलब क्या है 100 बट्टा 2 है, यानी 2 से भागा देके 100 मिलेगा। तो इसकी तुलना करेंगे, बट्टे के बट्टे में कोई अंक हो तो वह क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा में आ जाएगा, तो यह 2 के साथ गुणा में आ जाएगा बट्टा 100। अगर आप गौर से देखेंगे इस वाले पोर्शन को, तो ये वाला पोर्शन तो हमारा T1 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणा T1। इसका मतलब साफ साफ है कि जो T2 है नया समय पुराने वाले समय से दुगुना है, ठीक। तो यहाँ पे होगा दुगुना समय होगा, दुगुना होगा। समय कितना लगेगा, दुगुना। गति कम होने पे समय ज्यादा लगेगा, गति ज्यादा होने पर समय कम लगेगा, ठीक। उसके बाद है आपका अगला, एक ट्रेन इतने किलोमीटर की दूरी दे रखी है इसने, तो हम दूरी सजा देते हैं। दूरी है 1862 किलोमीटर। उसके बाद है किलोमीटर अंतर 98 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। चाल है इसकी, चाल है आपकी इसकी 98 किलोमीटर प्रति घंटा। किमी से किमी घटा और घंटा ऊपर आएगा, तो आंसर घंटे में आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसे देखें कि समय कितना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, फॉर्मूला ही बन गया यहाँ पे, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। हम इन्हें कट्टम काटी करते हैं तो हमारा आंसर आएगा आपका 19 आएगा। 9
हाँ 19 ही आएगा आंसर। तो यह है हमारा आंसर। आप काट के भी देख लीजिएगा 19 घंटे। उसके बाद इसने नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, जिसमें 3 विभिन्न अंक हों, ऐसे 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो अंक देख लेते हैं पहले। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे अंक हो गए। तो बोल रहा है कि 3 अंक अलग अलग होने, 3 अंक होने चाहिए, ठीक है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अंकों की बड़ी संख्या कह रहा है, इसमें से 3 अंक लेने हैं, अलग अलग अंक लेने हैं और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम बड़े वाले 3 अंक ले लेते हैं। ये है बड़े वाले 3 अंक। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बैठाई हमने 9, फिर छोटी बैठाई 8, बैठाई 7। लेकिन इसने तो 4 अंकों की पूछी है और बड़ी संख्या पूछी है, तो हम बड़े वाले जो सबसे बड़ा है उसे 2 बार बैठाएंगे। ठीक हो गया। फिर इस क्वेश्चन वाले ने बोला है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इनसे बनने वाली 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इनसे बनेगी, 3 ही अंक लेने हमने, तो आगे के छोटे वाले 3 अंक लीजिए। ठीक है, तो ये 2 आएगा एक बार। उसके बाद 1 हम यहाँ पे बैठाते, लेकिन 0 क्या करेगा, सबसे पहले नहीं बैठता है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक। ठीक है, इनको क्या करो, कह रहा है वो जोड़ो, इनका योग ज्ञात कीजिए। जोड़िए 7, 8, 9, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 9, 0 का 0, 1 का 1, तो 10, 99, 89, 10, 99, 89, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद देखिए आप, यहाँ पे है 3, 0, 5, 8 और 1, इन अंकों का उपयोग करके बनाए हुए सबसे छोटी और सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या के योग में से इतना घटाना है। ठीक है, तो हम पहले बड़ी संख्या नहीं, खाली बड़ी लिख देती हूँ, यहाँ पे छोटी कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या बनानी है। बड़ी संख्या में सबसे बड़ा अंक लीजिए 8, फिर उसके बाद है 5, फिर है 3, फिर है 1, फिर है 0। 8, 5, 3, 1, 0, तो ये हमने बड़ी संख्या बना दी। अब छोटी संख्या देखिए, सबसे छोटा क्या है 0, लेकिन 0 सबसे पहले नहीं बैठता है, तो 0 से थोड़ा बड़ा वाला लीजिए 1। उसके बाद बैठाइए 0, फिर 3, फिर 5, फिर 8। इनका योग ज्ञात कीजिए। इसने कहा है योग ज्ञात कीजिए, तो हम कर रहे हैं योग ज्ञात। 8, 5, 1, 6, 3, 3, 6, 5 का 5, 8 और 1, 9। ठीक, उसके बाद देखिए, इतना करने के बाद इसमें से 28,576 घटा दीजिए। 28,576 इसमें से घटाना है। 8 में से 6 गया 2, 16 में से 7 गया 9, इसने हासिल दे दिया था इसलिए ही बन गया था 5, 5 में से 5 गया 0, या हो गया 15, 15 में से 8 गया, तो यहां पर आएगा आपका 7। उसके बाद यहाँ हो गया 8, 8 में से 2 गया 6, 67,092, 67,092 इसका आंसर आ रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन और है यहाँ पर। क्वेश्चन है आपका, एक सरल कोण के चतुर्थांश का पूरक होगा। एक सरल कोण, यह है सरल कोण 180 डिग्री का कोण, इसका चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब ये ठीक आधा है, इस आधे का भी आधा कीजिए। एक सरल कोण के एक चतुर्थांश का पूरक, पहले तो इसका आधा होता है, आधा होगा इसका, सरल कोण का आधा होगा क्या बोलते हैं, समकोण। आधे का आधा, इस समकोण के आधे को ही तो आपस में पूरक होते हैं ना, समकोण का आधा होगा हमारा 45 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, एक सरल कोण के चतुर्थांश, चतुर्थांश 45 डिग्री है, तो 45 में 45 जोड़ेंगे तभी तो 90 आएगा। पूरक का मतलब क्या होता है, एक एंगल में दूसरा एंगल, एक इसी एंगल में दूसरे एंगल को जोड़िए, अगर वो दोनों ही एंगलों को जोड़ने पर 90 अंश मिलता है तो वे दोनों ही आपस में क्या होंगे, पूरक कोण होंगे, एक दूसरे के पूरक कोण होंगे।
ठीक, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, पूरक कोण है। तो इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, न्यून कोण बिल्कुल सही है, यह एक न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा है। और दूसरा यहाँ पे समकोण तो नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, समकोण का आधा है, बिल्कुल सही, 90 डिग्री का आधा है 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे होगा डी, ए और डी सही है, ऑप्शन ए और डी सही है। उसके बाद देखिए, एक कोण समकोण के आधे से 3 गुना है, उसका संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक कोण समकोण के आधे से 3 गुना है, समकोण 90 अंश होता है, उसका आधा 1/2 होगा, समकोण के आधे से जो आधा है उसका 3 गुना है, तो देख लेते हैं क्या है, 45 डिग्री। 5 तियां 15 की 5, हासिल लगो 1, 4 तियां 12 का 13, 135 डिग्री। ठीक है, एक कोण समकोण के आधे से 3 गुना है, समकोण के आधे से 3 गुना 135 डिग्री है, उसका संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। संपूरक मतलब 135 में कोई कोण जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो एंगल ए बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 135, 135 डिग्री। तो घटाइए, 10 में से 5 घटा 5, ये हो गया 7, 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री। ठीक, ये हो गया 45 डिग्री। उसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।